गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। किसी भी बड़ी कंपनी की कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है। सोचिए, एक कंपनी है, सालों से बाजार में उसका दबदबा है और इस कामयाबी के पीछे है उसका विजनरी सीईओ। पर अब वो सीईओ रिटायर होने वाला है। अब क्या होगा? क्या कंपनी बिखर जाएगी या और मजबूत होकर उभरेगी? इसका जवाब अक्सर एक शब्द में छिपा होता है: लीडरशिप। पर लीडर्स आसमान से तो नहीं टपकते, उन्हें तैयार किया जाता है। आज हम इसी तैयारी की प्रक्रिया को समझने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो मैनेजरियल लीडरशिप डेवलपमेंट की संरचना के बारे में है। हम सब जानते हैं कि लीडर डेवलपमेंट जरूरी है, पर आज हम इस पर बात करेंगे कि कंपनियां इसे असल में करती कैसे हैं और कहाँ गलतियां होती हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं कि एक बेहतरीन मैनेजर को एक महान लीडर में कैसे बदला जाता है। तो शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। जब हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये बस कुछ फैंसी वर्कशॉप और सेमिनार है या इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे बस ट्रेनिंग का एक और नाम समझ लेते हैं। पर यह ट्रेनिंग से बहुत अलग है। इसका असली मकसद स्किल सिखाना नहीं, बल्कि सोच बदलना है। देखिए, एक बेहतरीन मैनेजर वो होता है जो काम कैसे करें में माहिर होता है। वो प्रोसेस जानता है, टीम को मैनेज करना जानता है। लेकिन एक लीडर वो होता है जो ये पूछता है कि ये काम क्यों करें और आगे क्या करना चाहिए। कैसे से क्यों तक का सफर। बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इसी कैसे से क्यों और क्या तक का सफर है। ये एक सोची समझी, लंबी चलने वाली प्रक्रिया है जिसका मकसद है किसी की एनालिटिकल और लीडरशिप क्षमताओं को निखारना, ताकि वो भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो सकें। ये सोच बदलने वाली बात दिलचस्प है। मतलब ये किसी को नया सॉफ्टवेयर सिखाने जैसा नहीं है, बल्कि दुनिया देखने का नजरिया बदलने जैसा है। पर कंपनियां इस पर इतना समय और पैसा क्यों लगाती हैं? जाहिर है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। क्या ये सिर्फ इसलिए है कि दुनिया तेजी से बदल रही है? दुनिया का बदलना तो एक कारण है ही। आज टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट के उतार चढ़ाव सब इतने तेज हैं कि जो कल तक काम कर रहा था वो आज शायद बेकार हो जाए। ऐसे में आपको ऐसे लीडर्स चाहिए जो तेजी से सोच सकें और मुश्किल फैसले ले सकें। लेकिन इससे भी बड़ा कारण है सक्सेशन प्लानिंग, यानी उत्तराधिकार योजना। हाँ, ये शब्द मैंने सुना है। मतलब अगला लीडर कौन होगा, इसकी तैयारी। बिल्कुल, पर यह सिर्फ नाम तय करना नहीं है। एक बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी के साथ ऐसा हुआ था। उनके स्टार सीईओ ने अचानक इस्तीफा दे दिया और बोर्ड मीटिंग में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उनके पास कोई तैयारी नहीं था। बाहर से किसी को लाने में महीनों लग गए और उस 6-8 महीने की अनिश्चितता में कंपनी ने मार्केट शेयर भी खोया और कर्मचारियों का मनोबल भी गिरा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इसी तरह के संकट से बचाता है। ये लीडर्स की एक पाइपलाइन तैयार करता है,
ताकि जब कोई सीनियर पद खाली हो तो उसे भरने के लिए कंपनी के अंदर ही काबिल लोग मौजूद हों। ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे संगठन को भविष्य के लिए मजबूत बनाता है। मतलब ये एक तरह का इंश्योरेंस है कंपनी के भविष्य के लिए। तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हुए, अगर हम सोच बदलने वाली बात को और आगे बढ़ाएं तो? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला जाहिर है लीडरशिप स्किल्स को विकसित करना। इसमें आत्मविश्वास जगाना, टीम को प्रेरित करना और मुश्किल हालात में शांत रहना शामिल है। दूसरा, रणनीतिक सोच और फैसला लेने की क्षमता को बेहतर बनाना। एक मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचता है, एक लीडर पूरी कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में सोचता है। उसे यह देखना होता है कि आज लिए गए फैसले का 5 साल बाद क्या असर होगा। और तीसरा, जो आज सबसे जरूरी है, वो है इनोवेशन, यानी रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। लीडर का काम सिर्फ कंपनी चलाना नहीं बल्कि उसे लगातार बदलते रहना और आगे बढ़ाना है। और ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई लगती हैं। बिल्कुल। जब कोई लीडर रचनात्मक तरीके से सोचता है तो वो बेहतर और साहसी फैसले लेता है। जब वो अच्छे फैसले लेता है तो उसकी टीम उस पर भरोसा करती है, जिससे उसकी लीडरशिप मजबूत होती है। और जब एक कंपनी में ऐसे कई लीडर होते हैं तो पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझा कि ये क्यों इतना जरूरी है, पर अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये किया कैसे जाता है? क्योंकि ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर किसी की सोच को बदलने का तरीका क्या है? जो जानकारी हमारे पास है उसमें ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब तरीकों का जिक्र है। हाँ, और मॉडर्न कंपनियां अक्सर 70-20-10 मॉडल का इस्तेमाल करती हैं। ये एक बहुत ही कारगर फ्रेमवर्क है। इसके मुताबिक किसी भी लीडर का 70% विकास ऑन द जॉब अनुभवों से होता है, मतलब असल काम करके, चुनौतियों का सामना करके। 70%? हाँ, 70। 20% विकास दूसरों से सीखने से होता है, जैसे कोचिंग और मेंटरिंग, और सिर्फ 10% विकास फॉर्मल ट्रेनिंग और कोर्स से होता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। हम अक्सर सोचते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग है, पर यहाँ तो उसका हिस्सा सिर्फ 10% है। तो इस 70% वाले हिस्से यानी ऑन द जॉब में क्या क्या आता है? मुझे यहाँ जॉब रोटेशन, प्रोजेक्ट असाइनमेंट जैसे नाम दिख रहे हैं। बिल्कुल। जॉब रोटेशन एक क्लासिक तरीका है। इसमें एक हाई पोटेंशियल मैनेजर को कुछ कुछ समय के लिए अलग अलग विभागों में भेजा जाता है। सोचिए एक सेल्स हेड को 6 महीने के लिए सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का काम देखने को मिले। इससे वो सिर्फ अपनी सेल्स टीम की नहीं बल्कि पूरी कंपनी की मुश्किलों को जमीनी स्तर पर समझ पाता है। इससे विभागों के बीच की दीवारें टूटती हैं। पर क्या इससे उस विभाग का काम प्रभावित नहीं होता जहां वो नया व्यक्ति सीखने गया है? इसका शॉर्ट टर्म नुकसान हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म फायदा कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स भी हैं, जहां किसी मैनेजर को एक ऐसा मुश्किल प्रोजेक्ट दिया जाता है जो उसके रोजमर्रा के काम से बिल्कुल अलग हो, जैसे एक नया मार्केट में एंट्री करना। ये उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। और वो 20% वाला हिस्सा जिसमें दूसरों से सीखना शामिल है, कोचिंग का जिक्र है यहाँ। हाँ, कोचिंग बहुत पावरफुल है। इसमें एक सीनियर अनुभवी लीडर एक जूनियर मैनेजर को गाइड करता है। ये सिर्फ काम सिखाना नहीं है बल्कि उसे सोचना सिखाना है। एक अच्छा कोच जवाब नहीं देता, वो सही सवाल पूछता है ताकि मैनेजर खुद जवाब तक पहुंच सके। ये एक भरोसे का रिश्ता होता है जहां मैनेजर अपनी गलतियों और डर के बारे में खुलकर बात कर सकता है। ठीक है, तो 70% काम करके और 20% दूसरों से सीखकर। अब उस 10% पर आते हैं जिसे हम ऑफ द जॉब तरीके कहते हैं। इसमें लेक्चर, केस स्टडी, रोल प्लेइंग और मैनेजमेंट गेम्स जैसी चीजें हैं। सच कहूं तो रोल प्लेइंग और मैनेजमेंट गेम्स सुनकर मुझे स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। क्या ये सच में सीनियर मैनेजर्स के लिए काम करते हैं? कहीं ये बचकाना तो नहीं लगता? आपका सवाल जायज है, लेकिन ये गेम्स बच्चों वाले नहीं होते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिमुलेशन होते हैं। मान लीजिए कुछ टीमों को एक नकली कंपनी चलाने को दी जाती है, जिसमें उन्हें असली मार्केट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कीमत तय करना, मार्केटिंग कैंपेन चलाना, प्रतिस्पर्धियों से निपटना। यहाँ वो बिना असली पैसा डुबोए बड़ी बड़ी रणनीतिक गलतियां कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। मतलब असली मैथ से पहले नेट प्रैक्टिस। बिल्कुल, ये एक तरह का नेट प्रैक्टिस है असली मैथ से पहले। और केस स्टडी मेथड, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इसके लिए काफी मशहूर है। केस स्टडी मेथड में किसी असली कंपनी के बिजनेस प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है। इससे मैनेजर सीखते हैं कि दूसरे ने मुश्किल हालात में क्या फैसले लिए, क्या सही किया, क्या गलत किया। ये उन्हें दूसरों के अनुभव से सीखने का मौका देता है।
और आपने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का जिक्र किया था, वो भी बहुत दिलचस्प है। इसका मकसद होता है लोगों को ये समझाना कि उनके व्यवहार का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। इससे टीम के अंदर आपसी समझ और भरोसा बढ़ता है। एक बात जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है और हमारे सोर्स में भी इस पे जोर दिया गया है, वो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच का फर्क। मुझे तो ये हमेशा एक जैसे ही लगते थे। क्या वाकई उनमें कोई बड़ा फर्क है या ये सिर्फ कॉर्पोरेट जार्गन है? नहीं, ये जागर नहीं है, और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अगर कंपनियां इस फर्क को नहीं समझती तो नतीजा ये होता है कि वे अपने मैनेजर्स को ट्रेनिंग देकर डेवलप करने की कोशिश करती हैं, जो कभी काम नहीं करता। अच्छा, वो कैसे? एक उदाहरण देकर समझा सकते हैं? जरूर। ट्रेनिंग का फोकस वर्तमान पर होता है। ये किसी खास स्किल को सिखाने के लिए होती है जो मौजूदा नौकरी के लिए जरूरी है। जैसे किसी को नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिखाना एक ट्रेनिंग है। ये शॉर्ट टर्म होती है और इसका नतीजा तुरंत दिखता है। वहीं डेवलपमेंट का फोकस भविष्य पर होता है। भविष्य पर? हाँ, इसका मकसद स्किल नहीं बल्कि क्षमताएं विकसित करना है, जैसे रणनीतिक सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप। सॉफ्टवेयर सिखाना ट्रेनिंग है, लेकिन यह सिखाना कि उस सॉफ्टवेयर से मिले डेटा का इस्तेमाल करके कंपनी की 3 साल की रणनीति कैसे बनाई जाए, वो डेवलपमेंट है। ट्रेनिंग आपको काम करने का तरीका सिखाती है, जबकि डेवलपमेंट आपको यह सोचना सिखाता है कि क्या और क्यों करना है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात साफ है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सिर्फ एक एचआर एक्टिविटी नहीं है। ये किसी भी कंपनी की भविष्य की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। ये एक निवेश है जो लीडर्स की अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए किया जाता है, जिसमें 70-20-10 जैसे मॉडल्स के जरिए असल अनुभव, मेंटोरिंग और फॉर्मल लर्निंग को मिलाया जाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोग्राम सिर्फ स्किल्स नहीं सिखाते, ये सोच बदलने का काम करते हैं। एक बेहतरीन मैनेजर जो कैसे करे में माहिर है, उसे क्यों करें और क्या करे सोचने वाला लीडर बनाना ही असली चुनौती और इसका असली मकसद है। ये वाकई एक गहरी बात है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस चर्चा से एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हमारे सोर्स ने हमें यह तो बता दिया कि लीडर्स को विकसित करने के तरीके क्या हैं, जॉब रोटेशन, कोचिंग, सिमुलेशन। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी संगठन का कल्चर यानी उसकी कार्य संस्कृति इन औपचारिक विकास कार्यक्रमों का कितना समर्थन करती है या उन्हें नाकाम कर देती है। क्या होता है जब ट्रेनिंग में सिखाई गई बातें ऑफिस की असलियत से मेल नहीं खाती? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। मान लीजिए एक मैनेजर को सिखाया जाता है कि अपनी टीम को ज्यादा आजादी दो, उन्हें फैसले लेने दो, लेकिन वो जब ऑफिस वापस आता है तो उसका बॉस हर छोटी बात पे सवाल करता है और हर फैसले को माइक्रो मैनेज करता है। तो फिर उस शानदार डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या फायदा? क्या असली विकास के लिए प्रोग्राम से ज्यादा जरूरी सही कल्चर नहीं है?